हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट 5 ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम के, एमजीपीएस स्कूल के। अभी आप लोगों का एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों के लिए ये यूजफुल साबित होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2021-22 के पेपर से। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2020-21 के पेपर से। देखो इसमें पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है, x² = 5, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज x। तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या काम करते हैं, आपको ये बात पता है, x² x² = 5 इट इज गिवन। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, x² अगर 5 है तो x की वैल्यू आप क्या निकालते हैं, आप x की वैल्यू निकालते हैं √5। एंड यू नो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप इसका आंसर देते इट इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो गया इट इज इरेशनल। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई √2 एंड √8, अगर आप √2 और √8 को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √8, यू विल गेट √16. And what is the meaning of √16? √16 it is equal to 4, therefore it is a rational number. तो और वाले पार्ट का आंसर आपका आ जाता है रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री निकालनी है। सी दिस इज द क्वेश्चन, दिस वन। 3x⁴ प्लस 0x⁵ प्लस 0x⁵ प्लस 5x-7। देखो जीरो जिसका कोफिशिएंट होता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, तो ये और ये काउंट नहीं होंगे। नाउ 3x⁴ इट इज द मैक्सिमम डिग्री, तो मैक्सिमम पावर है x की, तो हम इसकी डिग्री लिख देंगे 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर। देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंड ए बी इज इक्वल्स टू आर पी, इट इज गिवन। अब कॉन्ग्रुएंसी अगर लगानी है हमको, तो एक बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी और पीक्यूआर। ए बी सी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हमको देखो क्या दिखाई देगा बेटा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल्स टू आर पी बोला जा रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू आर पी, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, and angle B is equals to angle P. So definitely the side will come between two angle. It means the criteria will be ASA. So by ASA criteria, we will prove that these two triangles are congruent. Now see question number 4. What does it say? Find the product. Find the product of √2 to the power 1/4 and √32 to the power 1/12। आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो एक रूल होता है कि ऑल द पावर शुड बी, ये जो एक्सटर्नल पावर है, जो बाहर पावर लगी हुई है, ये सभी पावर सेम होनी चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। √2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4। और यहाँ हम 32 को लिख सकते थे 2 टू द पावर 5, बिकॉज 32 इज 2 टू द पावर 5। और बाहर आपकी पावर आ रही है 12, मीन्स इट विल बी 2 टू द पावर 5/12। नाउ अब आप ध्यान से देखिएगा, 1/3, 1/4, 5/12, आपको बस इनको ऐड करना है। नाउ इट विल बी, LCM will be 12, it will be 12/12, 1. Now the answer will be, correct answer will be 2 to the power 1, it is 2. Now see, now we will do question number 4. Question number 4 we have done. Now question number, plotting the points, write in which quadrant does the given point lies if the ordinate is 5 and abscissa is -3. You know that in a coordinate plane, the first quadrant has plus plus, second quadrant has minus plus, third quadrant is minus minus, and fourth quadrant is plus minus. It means abscissa is -3, abscissa is -3 and ordinate is 5. So this point will lie in coordinate quadrant second. Now question number 7, which is smaller? Which is smaller, 5 to the power 1/4 or 4 to the power 1/3? तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। 1/4 और 1/3 को आपको सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को सेम हम ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड ऑन 1/4, तो यू विल राइट 3/12 और 4 टू द पावर 4/12। नाउ यू कैन राइट इट 5 क्यूब
outside 12, 4 to the power 4 outside 12. Now see 5 cube is 125 and this will be 4 4 just 60, 64 into 4. 64 into 4, it will be 256 to the power 12. It means what? This number would be greater. So 4 to the power 1 by 3 is greater than this one is greater. This is your answer. Now see question number 7. Question number 8. Write the coefficient of x in the expansion of x plus 3 cube. X plus 3 cube is what? You have to use a plus b whole cube identity. A plus b whole cube identity is what? A cube plus b cube plus 3ab a plus b. Or you can write like this. 3a square b plus 3ab square. Now what you will do? This is x plus 3 whole cube, na? So x plus 3 whole cube is equals to x cube plus 3 cube plus 3x square into 3 plus 3 into x into 3 square. Now it will be x cube plus 27 plus 9x square plus 27x. Now what you have to ask? You have to ask what is the coefficient of x. Coefficient of x is what? Coefficient of x is this one, 27x. So 27 is the coefficient of x. Now see, there is OR part also. P of x is x plus 3. P of x is x plus 3. Then evaluate P of x plus P of minus x. So first we should find P of x means P of x is x plus 3. Now P of minus x is what? You have to put minus at the place of x. So minus x plus 3. It doesn't need कि you have to place 3 also minus 3. ये दिमाग में रखना. Now P of x plus P of minus x is what? X plus 3 plus minus x plus 3. Now x and x will be cancelled. So your answer will be 6. Now question number 9. A card is drawn from a pack of playing card. Find the probability that it is neither a red card nor a queen. देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से सबसे पहले आप ये देखो कि रेड कार्ड कितने होते हैं. नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, मतलब कि वो रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए और वो क्वीन भी नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स, नॉट 13, 26 कार्ड्स आर रेड. तो आपके 26 कार्ड्स तो निकल गए जो कि रेड नहीं हो सकते. अब 26 में 2 क्वीन आ गए. नाउ देयर आर 2 क्वीन ऑफ ब्लैक. तो अगर 26 कार्ड रेड हैं और 2 क्वीन ब्लैक के आ गए तो ये दोनों आपको नहीं चाहिए, नीदर दिस और दिस. तो 52 माइनस 28 आप कर लीजिए. नाउ इट विल बी 24. सो द 24 कार्ड्स विल बी नीदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन आउट ऑफ 52. तो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 24 by 52. You can reduce it also. So it will be 6 by 13. Now the another question is what a bag contain 15 cards. A bag contain 15 cards bearing 1, 2, 3 to the 15. A card is drawn from a bag. Find the probability that it bear a prime number. So सबसे पहले तो आपको ये निकालना चाहिए कि what are the prime numbers. तो prime numbers इसमें से 1 को आप ना तो prime बोलते हैं ना composite बोलते हैं. तो 1 आप skip कर देंगे. 2, 3, 5, 7, 11, 13. These are the prime number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 prime number out of 15. It means the probability is 6 by 15. Now see question number 10. Which number have their decimal expansion non-terminating and repeating? देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर होता है देन इट इज रेशनल. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है देन इट इज इरेशनल. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इट इज अ रेशनल. चेक वेदर 7/6 कैन बी एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और नॉट. देखो आपको ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1.
तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 7/6 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, find the zero of the polynomial. Zero of the polynomial, what are the zeros? Zeros are that value that we will put in the polynomial and the answer comes to be zero. आंसर को जीरो आना चाहिए। अब देखो x माइनस टू होल स्क्वायर गिवन है, माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर गिवन है। इसका पॉलिनोमियल, इसका आपको जीरोस निकालना है। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, माइनस टू प्लस टू तो ऐसे कट गए। और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, एक्स एक्स ऐसे कट गए। तो यहाँ आ जाएगा 2x इंटू -4, तो इट विल बी -8x। तो द इंटायर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -8x। Now -8x should be equal to 0, then x will be 0 by -8. It means my answer will be 0. So 0 is the zero of this polynomial. Now 13, x upon y plus y upon x is equals to 1. Find the value of x cube plus y cube. Now see what we will do. X plus y, what we will do, x upon y plus y upon x. First we will solve it, x into y. Now y will be reduced, x square and it will be y square. Now when we cross multiply this, x square plus y square will be xy. Now see very carefully, you have to find x cube plus y cube. You know the identity of x cube plus y cube. X cube plus y cube is equals to x plus y, x square plus y square plus xy. Now see, sorry, this will be x square plus y square minus xy. Now see, if x square plus y square is xy, then xy minus xy will be equal to 0. So when you multiply 0 with any number, the entire answer will be 0. So x cube plus y cube will be equal to 0 here. Now question number 14. Cards marked from 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. Find the probability that the number of the card is a perfect number. 2 to 101. देखो बेटा, यहाँ पर परफेक्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनका कि जितना भी हम क्या नाम है वो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, उन सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वही नंबर आना चाहिए। जैसे पहला परफेक्ट नंबर होता है 6। 6 के कितने फैक्टर निकलते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब 1 2 3 को अगर हम समेशन कर दें तो मुझे आंसर 6 मिलेगा। हम लोग ये भी बात जानते हैं कि 6 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होता है 28। इसके फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 7 एंड 14, और इन सभी को भी ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 28। द नेक्स्ट नंबर इज 496 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 8128। इससे आगे हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर बिटवीन 2 टू, हमसे पूछा जा रहा था 2 to 101, तो बिटवीन 2 to 101 सिर्फ दो परफेक्ट नंबर आएंगे, 6 and 28। एंड व्हाट आर द टोटल नंबर्स? टोटल नंबर्स आर 101 माइनस 2 प्लस 1, बिकॉज हम 2 को भी काउंट कर रहे हैं और 101 को भी काउंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1, इट विल बी 100। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी, देयर आर टू परफेक्ट नंबर्स, तो 2/100 इट विल बी 1/50। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग इज 2/3। देखो अगर नॉट गेसिंग का 2/3 है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो गेसिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 2/3। 1 - 2/3 इज 1/3 एंड इट सेज दैट द करेक्ट आंसर इज x/2। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी x/2 है और हमारी आ रही है 1/3। इट मीन्स व्हाट? x इज व्हाट? 2/3। तो 2/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी, इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 104 इंटू 96, तो आप लोग 100 के टर्म्स में स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। नाउ इट लुक्स लाइक a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट इज a प्लस b, a माइनस b। देयरफॉर वी कैन राइट 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 16, इट विल बी 4 8 9 9, मतलब 9984। It is the answer. Now see question number 17.
पहले इसका और का पार्ट कर लेते हैं। और में देखिए गिवन है इवेलुएट यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी 999 स्क्वायर। ये और वाला पार्ट कर रहे हैं 999 स्क्वायर। यू कैन राइट इट 1000 - 1 होल स्क्वायर। नाउ a - b होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यू कैन राइट इट 1000 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1000 × 1। 1000 स्क्वायर विल बी 6 zeros plus 1 minus 2000. Now first subtract this. You will get 0, 0, 0, 8, 9, 9 plus 1. So the correct answer will be 998,001. This is the correct answer. Now see section 2. These are the case-based question. In a hall of 100 persons are sitting in the following manner. Out of these, 4 persons are standing at a position A, B, C, D. Considering O as the origin, answer the following question. Now see थोड़े इस ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए इज व्हाट? 4, 1। पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ। नो, दिस इज बी। बी इज 4, 1। नाउ ए इज हियर, इट इज 1, 3। ए इज 1, 3। ये ए है हमारा, ये बी है। और सी मुझे दिखाई दे रहा है 7, 7, 3। इट इज सी। एंड डी इज व्हाट? डी इज 4, 5। डी इज 4, 5। नाउ व्हाट इज आस्किंग? Abscissa of B. Abscissa of B is what? This is the question number 17. Na? Abscissa of B is what? 4. Abscissa is 4. Correct. Abscissa is the value of x. Now see, what are the coordinate of C? Coordinate of C is 7, 3. So coordinate of C 7, 3. It is also correct. What are the coordinate of D? Coordinate of D is 4, 5. It is also correct. Now name the quadrilateral obtained on joining A, B, C and D. A, B, C and D. अब ये कोऑर्डिनेट मुझे निकालने पड़ेंगे। ए बी सी एंड डी को ज्वाइन करने पर क्या होगा? ए बी सी डी। नाउ यू कैन सी ये एक ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा आपको दिख रहा है वॉट एवर द लेंथ ऑफ ए सी इट इज इक्वल टू बी डी। 1 to 5 इट इज ऑल्सो 4। 1 to 5 is 4 and 1 to 7. No, it is 6. So it is not a square. Diagonals are not equal. If the diagonals are equal, then we can say it is square. तो अभी तो ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। इट इज अ डेफिनेटली रोम्बस। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको स्क्वायर बोल देते हैं। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी पूछ रहा है। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 × D2। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। हाफ इंटू D1 × D2। तो आपने D1 कितना निकाला था? 1 से 5 इट इज 4। और D2 आपने कितना निकाला था? 1 से 7 इट इज 6। तो द आंसर विल बी 12। 12 स्क्वायर यूनिट। बिकॉज एरिया पूछा जा रहा है तो आपको लिखना है 12 स्क्वायर यूनिट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. PQ and RS are parallel to each other. Incident ray AB, इंसिडेंट रे AB आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे BC है। यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे BC है। नाउ इफ एंगल PBA it means this angle is 50 degree. What is the measure of angle ABC? See very carefully. यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं then this will be 40. और मिरर फॉर्मूला से हम ये बोल सकते हैं if this will be 40 then this will be also 40. So the correct answer will be 80. तो इसका तो 80 डिग्री ही आएगा। What is the measure of DCS? DCS मीन्स आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। नाउ अगेन सी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। दिस इज ऑल्सो 40, दिस इज ऑल्सो 40, तो दिस शुड बी ऑल्सो 50। तो DCS आपका 50 डिग्री ही आएगा। What is the measure of BCS? BCS is this complete angle ना? It is 80 plus 50, it is 130. 80 plus 50 is what? 130. Now see BCR, BCR.
इट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल BCR. तो BCR इज व्हाट, बिकॉज द कंप्लीट एंगल ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो इस साइड अगर 130 आ गया तो 130 में से आप 180 को माइनस कर देंगे, नाउ इट विल बी 50 डिग्री। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते थे। नाउ सी व्हाट इज द मेजर ऑफ QBC. QBC दिस विल बी ऑल्सो 50, तो E will be also 50. Ravi is studying in ninth standard. He wants to make a kite to fly it on the kite festival. Few questions came to his mind. उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात, यहाँ पर काइट का डायग्राम है, तो इसमें एक चीज ये ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच में जो लाइन बनी हुई है ना, दिस इज द डायगोनल 1, ये डायगोनल 1 हो गया, और ये है डायगोनल 2। अब दोनों डायगोनल एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि काइट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। नाउ सी अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवि टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। तो हम क्या बोलेंगे, स्टिक को कितने डिग्री के एंगल पर बनाया गया है? 90 डिग्री पर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 90 डिग्री करेक्ट है। अब इसके बाद बोला जा रहा है विच इज द करेक्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए कोई सा भी ले सकते हैं। हम RHS भी ले सकते हैं, SSS भी ले सकते हैं, SCS भी ले सकते हैं। तो इसमें सभी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेंगे। तो कोई करेक्ट ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा, सभी लिखना चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो आप RHS लिख सकते हैं, बिकॉज बात यहाँ पर 90 डिग्री की हो रही है। नेक्स्ट है द टू ट्रायंगल ऑन ईदर साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल एज कॉमन बेस। स्मॉलर डायगोनल एज द कॉमन बेस, मतलब इस डायगोनल को कॉमन बेस बनाते हुए हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों किस टाइप के ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या है? तो डेफिनेटली आइसोसेलेस है, क्योंकि इनमें ये दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। और यहाँ भी ये दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। तो हम इसका आंसर देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलर डायगोनल किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जो ये पार्ट होता है वही ये पार्ट होता है। तो स्मॉलर डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 1:1 होना चाहिए, बट 1:1 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम 2:2 लगा देंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट इफ द डायगोनल, स्टिक का लेंथ बोल रहा है, स्टिक डायगोनल पर लगा हुआ है, और यहाँ पर स्टिक का लेंथ बोल रहा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 लगाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द प्रोबेब, इसमें एक स्पिनर बना हुआ है, एरो लगा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल नॉट पॉइंट एट 8। तो 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 8 नहीं आने में 1 2 3 4 5 6 7 आ सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें? ऑड नंबर 1 है, 3 है, ऑड 1 में 1 को ऑड में काउंट करते हैं, प्राइम में काउंट नहीं करते। 5 है, 7 है, और तो कुछ है नहीं। तो टोटल 4 नंबर्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। एरो विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये हो गया 6/8। 6/8 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इट विल बी 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 3/4। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 तो सभी नंबर है, 1 से 8 तक सभी नंबर लेस देन 9 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम एट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑल द पॉसिबल आउटकम, तो सभी पॉसिबल आउटकम की भी प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 1, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है एक्सप्रेस 0.235 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 0.235 बार, इसको P/Q के फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स को अज्यूम करते हैं इट इज 0.23। उसके बाद हम डेसिमल को बार के पास शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बी 10x। 10x विल बी 2.35 बार। अब इसके बाद बार हमारे 2 नंबर पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, देयरफॉर इट विल बी 1000x 235.35 बार। अब हम 1000x और 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बी 990x इज इक्वल्स टू 235.35 बार, और 2.35 बार ये कैंसिल आउट हो गया, 233 आ गया। देयरफॉर x विल बी व्हाट, 233/990। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके और वाले पार्ट में है रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन। तो देखो आप लोगों को ध्यान में होगा √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। स्ट्रेट लाइन में हम लोग कुछ मार्क्स लगाते थे, जैसे 2 2 सेंटीमीटर का स्केल लेकर के, 1, मान लो 2 2 सेंटीमीटर का स्केल मैंने पॉइंट कर दिया, 1 और 2 मार्क कर दिया। नाउ सी अब हम लोग क्या काम करते थे, अब यहाँ पर 1 यूनिट ड्रॉ किया जाता था। 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 90 डिग्री की लाइन बना के 1 यूनिट और ड्रॉ करेंगे,
फिर उसके बाद इसको ज्वाइन करते थे। नाउ दिस विल बी व्हाट, √2। इसके बाद इस √2 की लाइन पर वापस यहाँ पे 90 डिग्री बनाया जाता था। ये भी वही 1 यूनिट लेते थे, फिर इसको ज्वाइन करते थे। एक मिनट। इसको ज्वाइन करते थे और फिर इतना बड़ा आर्क काट करके इस ओ से इस बी तक का आर्क काट लेते थे यहाँ पर। और फिर जो ये आर्क कटता था इसको मान लीजिए ओ ए नेम दे दिया हमने, तो ओ ए को हम क्या बोलते थे, इट इज व्हाट, √3। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट x इज इक्वल्स टू -6 इज अ जीरो। तो देखो अगर हमको ये बात पता है कि x की वैल्यू मुझे -6 डालनी है, वो उसका जीरो है, तो मैं पहले तो इक्वेशन लिख लूँ, x³ +3x² +4x+k इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पर x की वैल्यू -6 डालनी है, -6³ +3 × -6² +4 × -6 + k इज इक्वल्स टू जीरो। अब 6 का क्यूब हम लोग जानते हैं 216 होता है, और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 × 3 हमारा हो जाएगा 108। -24 + k इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, -216 और 24 ये हो जाएगा 240। -240 + 108 ये हमारा हो जाएगा -132। मतलब -132 + k इज इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू हमारी आ रही है 132। k की वैल्यू आएगी 132। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23। मिरर इमेज निकालना है इसमें, -3 -4 का ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस। तो आप लोगों को ये बात पता है कि जब हमको x एक्सिस पर हम मिरर को रखते हैं और हमको इमेज निकालना होता है तो हम y का साइन बदलते हैं, और जब y एक्सिस पर मिरर रख के निकालते हैं तो हम x का साइन बदलते हैं। तो -3 -4 का अगर हम x एक्सिस पर बनाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा -34, और अगर हम y एक्सिस पर बनाएंगे तो हमको मिलेगा 3 -4। क्वेश्चन नंबर 24। ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, a - b 70 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो बेटा हमको ये बात पता है कि a + b तो 180 होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर बनाते हैं। और a - b हमको पता है 70 डिग्री है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 250। तो a की वैल्यू हो जाएगी 125। अब a की वैल्यू अगर 125 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 - 125, इट विल बी 55 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। In triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. ABC is an isosceles triangle. पहले मैं एक isosceles triangle बना लूं। ABC, ABC isosceles triangle है। इसमें AB और AC आपस में इक्वल हैं। साइड BA is produced to D। BA को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। BA is produced to D such that AD is equals to AB। ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है। ज्वाइन CD, और आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल C ये पूरा 90 डिग्री है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि इसको मान लेंगे एंगल 1, या इसको एक बार के लिए एंगल x मान लो। इफ दिस इज एंगल x, तो ये इतना सा पार्ट ये भी हमारा x हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हम ये बात जानते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, अगर तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको एक बार के लिए एंगल y मान लूं, तो दिस एंगल शुड इक्वल टू y। ए सी डी को भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ए सी डी को y मान लिया, इसको x मान लिया, तो अब अगर मैं ट्रायंगल कंसिडर करूं, कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी। तो इस डी बी सी में तुमको लगता है क्या, एक एंगल तो ये है एंगल डी, एक एंगल ये है एंगल बी, और एक एंगल ये है x + y। इनका समेशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस बात का मतलब मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि 2x + 2y इज 180 डिग्री
तो x प्लस वाई मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, और x प्लस वाई ही एंगल सी है, और यही मुझे निकालना था। तो एंगल सी मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। एक तो ये वाला पार्ट था, और इसके बाद एक और वाला पार्ट भी है। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, मतलब एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना है और उसमें इसको सी मार्क करना है। ए बी सी, हाइपोटेन्यूस ए बी है ना, ए बी सी मार्क कर दिया। अब इसमें बोला जा रहा है कि सी इज द एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। एम इसका मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी और एम को ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। सी और एम को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, सच दैट टी एम इज इक्वल्स टू सी एम। मुझे प्रूफ ये बात करनी है कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बात बता दिया है इस क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट है। अब सोचो अगर ये मिड पॉइंट है तो मुझे ये तो बात पता होगी ना कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब ए एम और बी एम इक्वल है, सी एम और डी एम इक्वल है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। और ये बीच का हम ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम क्या लगा देंगे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिक्योर 75 मार्क्स। देखो 75 मार्क्स वाले का नंबर टोटल अपने को कितना दिया है 2, तो 75 वालों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/30। और इसके बाद बोल रहे हैं लेस देन 60, तो लेस देन 60 में ये सारे नंबर आ गए। नहीं सॉरी, लेस देन 60 में ये नहीं आएंगे। लेस देन 60 में एक तो 58 आएगा, एक 52 आएगा, बस ये दो आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा 7 + 5, 12/30, एंड इट विल बी इक्वल टू 2/5। नाउ सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये फिगर गिवन है, इसमें वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो मुझे ये बात गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी, वही ये साइड होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हैं वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। अब अगर मान लो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये मुझे गिवन है कि दिस इज √3, तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x होगा, और ये होना चाहिए 2x, और ये भी होना चाहिए 2x। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करूं तो ये मेरा बनना चाहिए इस वाले ट्रायंगल में, ये x है, ये 2x है, ये √3 है। तो इसका आंसर मेरा क्या आना चाहिए 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3। इसको जब शिफ्ट कर देते हैं, 3x स्क्वायर इज 3, तो x स्क्वायर इज 1, तो x इज 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी साइड हो गई 2। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। बी और सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो बी हम इस पॉइंट को मान रहे हैं, तो ये है 0, -1, और ये वाला पॉइंट सी है, ये हो रहा है 0, 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल ए सी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है सच दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। मतलब अगर ये x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, बाइसेक्ट हो रहा है, और अगर ये y है तो इसको भी y होना पड़ेगा। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। मुझे ये बात पता होती है कि अगर ये, अच्छा ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ओके प्रूफ कर देते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर देंगे? बाय ASA क्राइटेरिया, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। अगर हमने ASA क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और जैसे ये हो गया हम ये बात बोल देंगे बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू AD एंड CB इज इक्वल्स टू CD। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 29। The side AB and AC of a triangle ABC produced to point E and D respectively
पहले मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ। ए बी सी, साइड ए बी एंड ए सी, ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। टू पॉइंट ई एंड डी, मतलब ये ई है ये डी है। इफ बाइसेक्टर ऑफ बी ओ एंड सी ओ, बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ सी बी ई, इस सी बी ई का एक बाइसेक्टर बना लेते हैं। और बी ओ एंड सी ओ ऑफ, यहाँ ये भी नाम देना चाहिए, बी सी डी को कट नहीं करना है, बी सी डी एंड सी बी ई होगा। तो इसका बाइसेक्टर हो गया। ये दोनों मीट करते हैं पॉइंट ओ पर। तो आपको ये प्रूव करना है ट्रायंगल बी ओ सी। एक मिनट में जरा इसको, इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देते हैं। अब ठीक से बनाते हैं। देखो, ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो बी ए सी को मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ एंगल ए, और बी ओ सी को मान लेती हूँ एंगल ओ। अब ध्यान से देखो, बिकॉज ये बाइसेक्टर गिवन था ना, इसको एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। अब देखो, इतना तो मुझे समझ में आता है, एक्स प्लस वाई प्लस ओ इज 180 डिग्री होगा एंगल ओ, 180 डिग्री है। एंड दिस एंगल इज 180 माइनस 2x, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहा है। एंड दिस एंगल इज 180 माइनस 2y। तो हम ये बात बोल सकते हैं 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। एक बार 180 से 180 को कैंसिल कर देते हैं, इस 2x और 2y को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 2x प्लस 2y इज 180 माइनस एंगल ए, देयरफॉर x प्लस वाई इज 180/2 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ये तो हमको मिल गया। अब यहाँ पर इसको करना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हो रही है 180 माइनस एंगल ओ, और ये हमारा ये आ रहा है 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब हम एंगल ओ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, मुझे एंगल ओ की वैल्यू निकालनी है ना। एंगल ओ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो एंगल ओ हमारा हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। प्लस ही था ना, तो दैट्स वाई थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ये 90 प्लस होगा। एंड देन ये एंगल ओ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 180 माइनस 90, और ये माइनस हो जाएगा। सो इसको मुझे इरेज करके यहाँ पर माइनस लिख देना चाहिए। तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। नाउ सी, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। अब नेक्स्ट और वाला पार्ट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, साइड क्यू आर, क्यू आर इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं एस तक। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर किया है। एंड पी आर एस, और पी आर एस का भी बाइसेक्टर किया है। पी आर एस का भी बाइसेक्टर कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं पॉइंट टी पर। तो देखो, हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, बिकॉज ये भी बाइसेक्टर है तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो। अब मुझे रिलेशन बनाना है क्यू टी आर और क्यू पी आर में, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल में। तो अब रिलेशन कैसे बनाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये वाला। तो हम ये बात बोल सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल पी। और दूसरी बात, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू टी आर। अगर ट्रायंगल क्यू टी आर ले लेते हैं तो एक बार के लिए देखिएगा यहाँ पर, क्यू टी आर में ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल वाला। इसमें अगर आप देखिएगा तो क्यू टी आर में
y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एंगल टी हो जाएगा। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 टाइम्स एंगल टी हो गया। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल P विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल T। तो एंगल T इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P, यही मेरे को प्रूव करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब हमको ये गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। तो गिवन में तो मेरा ये हो गया कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब आप एक काम क्या करो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, डी। जैसे ही परपेंडिकुलर लाइन तुमने ड्रॉ कर लिया, ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी और ए डी कॉमन हो गया, और ये एंगल डी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसकी वजह से तुम क्या लगा दोगे यहाँ पर, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और वन साइड। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बात बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। नाउ इसका और वाला पार्ट देखो। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ये हमको गिवन है। तो अगेन साइड, एंगल साइड लग जाएगा, बिकॉज एडी कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, और बीडी और डीसी इक्वल हो गया क्योंकि बाइसेक्टर मेंशन्ड है। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर बाय सीपीसीटी आप बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। फैक्टराइज करना है हम लोगों को 4x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बीच वाली वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 2 × 3 × 2, ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x माइनस वाई x प्लस वाई, तो ये हो गया 12। बट ये बिकॉज निगेटिव है, तो ये x-5y का होल स्क्वायर होना चाहिए, नॉट x+5। तो ये x-5y का, सॉरी, ये होना चाहिए 2x-y -3 x+y का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x-2y -3x-3y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5y -x का होल स्क्वायर। बिकॉज दोनों ही निगेटिव हैं तो हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, तो इट विल बी 5y + x का होल स्क्वायर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32। 3 + 2√2/3 - √2, इसको रिजेंबल करना है x+y√2 से ना। तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 + √2, 3 + √2 से, तो डिनोमिनेटर तो हमारा हो जाएगा 9 - 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से 9, 3 को √2 से किया 3√2, नाउ 6√2 प्लस √2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो ये हो गया 13 + 9√2/7। अब इसको रिजेंबल करना है x+y√2 से, तो पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं। 13/7 + 9/7√2, तो x तो मेरा ये आ गया और y मेरा ये आ गया, x+y√2 से रिजेंबल करना था। तो दिस विल बी x, दिस विल बी y। देख लेते हैं। देखो बेटा 33 में क्या बोला जा रहा है। 33 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इन अ ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that the bisector of a pair of alternate interior angle are parallel, then prove that the two lines are also parallel। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइन बना लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। मुझे ये बात बोली जा रही है कि यहाँ जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें,
तो दीज टू लाइन, सपोज करो मैंने इसको बोला दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। और हमसे ये बात बोली जा रही है कि ये जो ए बी और सी डी लाइन बना रहा है ये इसका बाइसेक्टर भी है इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई है। बट मुझे ये पता नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को एक बार के लिए एल बोल देती हूँ, इस लाइन को एक बार के लिए एम बोल देती हूँ। ये लाइन एल और एम पैरेलल तभी हो सकती है जब ये पूरा एंगल दिस 2x शुड बी इक्वल टू 2y। अब हम 2x को 2y के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? हम बोलेंगे ये तो मुझे पता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एक्स और वाई तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे तो डेफिनेटली 2x भी 2y के इक्वल होगा। और अगर 2x 2y के इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं लाइन एल और एम पर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एल इज पैरेलल टू एम ऑल्सो। अब इसके बाद देखो सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस टू रूट टू। हमसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 3 माइनस टू रूट टू है और x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 1 बाई एक्स निकालेंगे। 3 माइनस टू रूट टू, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टू रूट टू, और ऊपर भी 3 प्लस टू रूट टू। नाउ इट विल बी 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 9 माइनस 8, इट विल बी 1। तो आपको 1 बाई एक्स मिल गया 3 प्लस टू रूट टू। अब आपके पास x आ गया, 1 बाई एक्स आ गया। अब आपको क्या करना था, x और 1 बाई एक्स को ऐड कर देना था। x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाता, 3 माइनस टू रूट टू प्लस 3 प्लस टू रूट टू कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 6। अब जब आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स आ जाए तो अब आपको क्या काम करना होता है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर निकालना होता है। ये आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर करते हैं और आपको आंसर मिल जाता 36 माइनस टू 34। ये निकालने के बाद अब हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तब हमको x टू द पावर 4 मिलेगा। तब हम फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट विल बी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, मीन्स 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2। इट शुड बी इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 2। 34 का स्क्वायर हो जाएगा 16 1 4 2 जाए 8 24 5 2 कैरी, इट विल बी 1156 माइनस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1154। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। x प्लस 5 इज अ फैक्टर। अब x प्लस 5 अगर आपको फैक्टर गिवन है तो डेफिनेटली आप x प्लस 5 जीरो करके x की वैल्यू माइनस 5 निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको इसका एक अदर फैक्टर भी निकालना है। तो अदर फैक्टर निकालने के लिए पहले तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पहले मुझे लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो पहले मैं लॉन्ग डिवीजन करती हूँ। लॉन्ग डिवीजन आपको करना पड़ेगा, x प्लस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 को। अब इसके लिए आप डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आपको पता है पहले आप एक्स क्यूब और एक्स को डिवाइड करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर से आप एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट होता है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। अब आप अगेन इसको और एक्स को डिवाइड करते हैं तो नाउ यू विल गेट माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 15x। इसका साइन अगेन आप चेंज करेंगे, नाउ इट विल बी 2x प्लस 10। 2x प्लस 10 आपको लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नाउ इट विल बी 2x प्लस 10। तो ये आपका क्वोशंट आ गया। अब आपको क्या काम करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो आपके दो फैक्टर बनेंगे, एक एक्स प्लस 2 एक एक्स प्लस 1। तो इससे आपका दो फैक्टर और तैयार हो गया, एक्स प्लस 2, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस उतार दिया है, एक मिनट। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, तो फैक्टराइजेशन माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ x माइनस 2 और x माइनस 1 दो फैक्टर बन गए। अब दो फैक्टर तो ये हैं और एक फैक्टर आपका x प्लस 5 है। तो इसका मतलब इसके तीन फैक्टर बन गए और उसमें से दो अदर फैक्टर आपको निकालने थे, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आपका आंसर हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स m and n of parallel side AB and DC respectively
ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी मतलब आपको ये पता है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो आपको पता है। ए बी सी डी मतलब दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अब बोला जा रहा है इसका मिड पॉइंट है एम और इसका मिड पॉइंट है एन। हमने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया परपेंडिकुलर टू बोथ साइड, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे ये बात बोली जा रही है कि प्रूव करना है एडी इज इक्वल्स टू बी सी। एडी इज इक्वल्स टू बी सी। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव कर देंगे, देखो मुझे एन मिड पॉइंट पता है, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये 90 90 हो गया और ये साइड कॉमन है। एस से एस की कॉन्ग्रुएंसी लगाई और एमडी को इक्वल कर दिया एमसी के। अब सोचो अगर एमडी और एमसी आपस में इक्वल हो गए और ऊपर वाली ये ए बी ए एम और एम बी हमको इक्वल पता है, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अब बिकॉज हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था तो डेफिनेटली ये वाला एंगल इसके इक्वल होता, तो बचा हुआ ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होता। तो अगेन यहाँ पर हम एस से एस लगा देते हैं, एस से एस से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली एडी इज इक्वल्स टू बीसी हो गया। नाउ सी इसका एक और का पार्ट भी है, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑन द साइड बी सी। ए एम मीडियन है मतलब कि बी एम और एम सी आपस में इक्वल है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू। ये एक अलग ही ट्रायंगल है पी क्यू क्यू आर एंड इसका मीडियन है पी एन। शो दैट ट्रायंगल ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है। देखो इसमें ये बात तो हमको पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, मुझे ये भी बात पता है कि ए एम इज इक्वल्स टू पी एन है, और बीसी और क्यू आर इक्वल थे तो उनका हाफ भी इक्वल होना चाहिए, तो हाफ ऑफ बीसी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो ये हो जाता है बी एम और क्यू एन भी इक्वल है। अब अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो बाय एस 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 हम ये बात बोल सकते थे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमको ए बी सी और पी क्यू आर को भी इक्वल करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ से अभी अभी तुमने ये प्रूफ किया ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे हम सीपीसीटी से ये ले सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर मुझे ये बात पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, तो अभी अभी मुझे ये तो पता ही था कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और बीच का एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय एस ए एस ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब बेटा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का रह गया था बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार और करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बात बोली जा रही है कि 6 रूट एक्स प्लस एक्स 3/2 अपॉन रूट एक्स, ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये पता करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, अगर ये 6 रूट एक्स है तो मैं इसको एक्स टू द पावर 3/2 को लिख सकती हूँ ना, एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स रूट एक्स और ये नीचे रूट एक्स। अब तुम सोचो अगर मैं रूट एक्स को कॉमन ले लूं तो बच जाएगा 6 + x अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 6 + x। अब आप सोच के तो 6 + x पॉलिनोमियल है या नहीं, तो 6 + x डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब इसका और वाला पार्ट भी है, द डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। देखो ऑलवेज 5 नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं x टू द पावर 5 ले लूं और दूसरा नंबर भी मेरा -x टू द पावर 5 हो, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का, लेकिन दोनों को ऐड किया तो दोनों कैंसिल हो गया। तो ये नेसेसरी नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कैंसिल आउट हो जाए और ना बचे, तो हम ऑलवेज नहीं बोलेंगे, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स बोलेंगे। अब बेटा बाकी के जो 4 पेपर हैं वो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगी। आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू बेटा।